देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुझे क्या लगा बच गई तू? डरती नहीं हो तुझसे। अब बोल, क्या बोलेगी? ऐसा क्या? मेरा स्टाइल अच्छा लगा क्या तेरे को? है चल दोबारा कर। तुझे क्या लगता है तू यहाँ की डॉन है? अरे कुछ नहीं है तू। अब बोल, बोल अब। शिव 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 देखो ना। करेक्ट है मैडम, ये लड़की डरती है आपसे। कर लो आप। डरती नहीं हूँ मैं। अच्छा अरे तो ये क्या कर रही हो? मिस फ्राइड राइस, हिम्मत दिखाओ और करो उसका सामना। मिस्टर लैम्पोस दिखाई नहीं देता, इसके हाथ में ब्लेड है। अरे ब्लेड ही तो है, बंदूक थोड़ी है। कुछ कट गया तो खून निकल आएगा। अब आई ना लाइन पे मिस ईशानी। मिस फ्राइड राइस का चेहरा किसी ने काट दिया तो अपना खूबसूरत चेहरा दिखाएगी किसको? हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ब्लेड नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। अगर तुम्हें लड़ना है तो पहले अपने डर से लड़ो, फिर सामने वाले से, वरना सब बोलेंगे कि तुम डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ। तो प्रूव इट, करो इसका सामना, वरना मान लो कि तुम डरपोक हो। अरे ओ लंबू, बंद कर अपनी भसाड़। चुप। नहीं 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 नहीं। वो क्या कहती हो तुम? लच्छे मत दो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना होता है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो, बट अब सामने वाले की बैंड बजाने का टाइम आया है तो तुम गेम से गायब हो। अरे शो सम गट्स, फाइट हर। अरे मैम, आप क्यों रुक गई? आपको डॉनगिरी नहीं दिखानी अपनी? अरे मारो इसे, मारो। वो चिराटे होते हैं ना, चिराटे मारो, लेफ्ट राइट गाल पे, दोनों पे, जिससे बैलेंस हो जाए। कुछ नहीं करेगी ये। अरे डरपोक है ये, भीगी बिल्ली है, देखो कैसे डर रही है। कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। अरे फाइट हर। मैं डरपोक नहीं हूँ। ईशानी, ईशानी बी केयरफुल, डिफेंड योरसेल्फ। छोड़ना मत उसे, छोड़ना मत। बात छोड़। ए रेनू, फिर से तेरी भसड़ शुरू हो गई? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझे? अभी बताती हूँ, रुक जा तू। अरे मैं क्या की? खुद की वो करी और सजा मुझे मिलेगी, ऐसे कैसे? मैं बताती हूँ तूने क्या किया। खड़ी हो जा, खड़ी हो। खड़ी हो जल्दी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तेरा कान पकड़ के तुझे समझाती हूँ कि तूने क्या किया है क्या नहीं। चल। मुझे तो मैं बाद में देख लूंगी ईशानी। तुझे तो मैं देखती हूँ। चल चल चुपचाप, चल निकल। और मुझे ईशानी वेल डन, तुम तो एकदम झांसी की रानी निकली यार। तुमने दिखा दिया कि आज की लड़की क्या कर सकती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू शिव। आज जो तुमने किया उसके लिए। मैंने क्या किया? जो किया है तुमने किया है। नहीं नहीं, कभी कभी जिंदगी में अपनी ताकत समझने की वजह कोई और बनता है, और आज मेरे लिए वो वजह तुम हो। ओह, फिलॉसफी। वैसे मिस फ्राइड राइस, जब तुम मुझसे लड़ती हो तो बिल्कुल नहीं डरती, तब ताकत कहां से आती है तुम्हें? तो बचपन का टैलेंट है। ईशानी शिव से मरते दम तक लड़ सकती है। ईशानी, मजाक में भी मरने की बात मत करना। मैं पहले ही किसी अपने को खो चुका हूं, अब फिर से। माता रानी, देखती हूँ शिव और ईशानी के कितने गुण मिलते हैं। ऐसी कुंडली बनाई है कि जो भी देखेगा
वो इस लड़की का साया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देगा। शादी तो बहुत दूर की बात है। आपने मुझे वो कुंडली दिलाने के लिए कही थी ना, ईशानी और पूजा की, ये रही। माता रानी मेहर करे। है तो कैसी कुंडली है, ऐसी काली कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। एक भी गुण शिव की कुंडली से नहीं मिल रहा। शिव और ईशानी की शादी नहीं हो सकती। क्यों? हम आपके हैं कौन? क्यों हम साथ साथ नहीं है इस लॉकअप में? मुझे कोई बात नहीं सुननी है पूजा तेरी। आई सुनना पड़ेगा। आई माना तुझे ईशु पसंद नहीं है, लेकिन चोरी का इल्जाम लगा के ईशु को जेल भिजवाना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आई मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। वहाँ सबके सामने तो तूने झूठ बोल दिया, लेकिन यहाँ तुझे सच बोलना पड़ेगा। बोल आई, कहाँ से मिला तुझे वो हार? मैं जानती हूँ ईशु ने वो चुराया नहीं है और तू उसे फंसा रही है। गप्पा बस पूजा। उस महारानी ईशानी का असर ना तुझ में भी आ गया, जो तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। आई मैं बस पूछ रही हूँ कि तुझे वो हार कहाँ से मिला? कितनी बार बताऊं, वो हार मुझे उसके बैग से मिला है। झूठ है ये। झूठ नहीं सच। और सच ये है कि तेरे दिमाग पर ईशानी के नाम की ना चाशनी लगी हुई है, जो उसके सामने तुझे सब कुछ झूठ दिखाई देता है। अरे पूजा वो सती सावित्री बनने का ना सिर्फ नाटक करती है, नाटक। उसने चोरी की है, लोग उसकी आरती नहीं उतारेंगे। अच्छा है उसे जेल भेज दिया, जले मरे मेरी बला से। बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत सुन लिया मैंने तुझे। अब मेरे घर में रुकने का नहीं, बस निकल तू। मेरी बेटी को बद्दुआ देती है तू। अरे वो है इसलिए हमारा घर चलता है, उसके संस्कार है कि वो कुछ उल्टा बोलती नहीं तुझे। अरे तूने उसके साथ क्या नहीं किया आज तक? अरे आई बोलती है ना वो तुझे, बोलना। पापा थोड़ा बोला, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं तुझे अभी एक मिनट भी देख नहीं सकता इस घर में। अब उस चोर बेटी के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? उसने चोरी की चलेगा, अपनी इज्जत चौराहे पर रख के रख दी वो चलेगा, और तो और शिव धूपर के साथ बाथरूम में रंगरलिया बना रही थी वो भी चलेगा। जिसे सती सावित्री समझ रहे हैं ना, वो एक बदचलन लड़की है, बदचलन। चुप, बिल्कुल चुप। अरे कितना झूठ बोलेगी तू, कितना झूठ बोलेगी? जिंदगी भर ताने मार मार के उसका जीना हराम कर दिया था तूने। चल निकल तू। पापा अगर आप भी ऐसे करेंगी तो आप में और आई में फर्क क्या रहेगा? अब मैं मानती हूँ कि आई ने गलती की है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी तो गलत है ना पापा। पापा प्लीज, पापा। इसकी वजह से मेरी मासूम बच्ची आज जेल में चली गई और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कैसा बाप हूँ? किस हाल में होगी ईशु? कैसे रात गुजारेगी वो वहां? बाबा उठिए उठिए, बैठिए आप। पानी। मुझे ताई। बाबा मैं 1 मिनट में आई हूँ। बोल। क्या हुआ ताई, सब ठीक है ना? हाँ ताई हम क्या कह रहे थे कि ईशानी थी करोल बाग पुलिस लॉकअप में है ना? हाँ क्या हुआ? ताई वहाँ पर हमारे जान पहचान का एक पुलिस इंस्पेक्टर है, तो अगर हम लोग चाहें तो उससे बात करके ईशानी दी से मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ कम से कम बात तो कर ही सकते हैं।
ठीक है, चलते हैं। मैं मेरा पर्स लेकर आती हूँ। चल। पूजा ताई, ईशानी दी के साथ बहुत गलत हुआ ना ताई। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती है ताई। अच्छा ताई, एक बात बताओ, वो जो ऊपर बैठा भगवान है वो तो वहां से सब देख रहा है ना, फिर भी वो सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानी इन अच्छे लोगों को ही क्यों देता है? चल सूरज। शिव की शादी ईशानी के साथ नहीं करा सकते। दोष ही दोष है कुड़ी की कुंडली में। एक भी गुण नहीं मिल रहा शिव की कुंडली के साथ। तुम ही देखना चाहती थी ना ईशानी की कुंडली। माफ कर दो मैनू परजाई जी। मैनू लगा कि एक बार ही दोनों की कुंडलियां मिल जानी है तो आपको भी मना लूंगी। भूल हो गई, ईशानी को समझ नहीं पाई मैं। ईशानी जैसी कुड़ियों को समझने के लिए कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती। उसके परिवार को मिलने के बाद ही मैं उनकी नीयत को अच्छी तरह से समझ गई थी। परजाई जी, मिट्टी पाओ ईशानी की बात पर। आप बस शिव को समझाना। उसने तो शादी ना करने की ठान ली है। नहीं शशि, मैं शिव को संभाल लूंगी। बस तू शिव के लिए ना अच्छी सी खानदानी लड़की ढूंढ ले। परजाई जी, मैं हूं ना, आप चिंता ना करो। लेकिन शिव अभी तक नहीं आया। उसे गए तो बहुत देर हो गई है। मैं देखती हूँ। मैडम प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए ना, मेरी बहन है वहाँ पे। ईशानी, ईशानी, ताई, ताई, ईशानी, मैडम मैडम प्लीज मुझे मिलने दीजिए उससे। मैडम, ताई मैं यहाँ हूँ। मैडम, ईशानी, ताई सुन, ताई, ईशानी, मैडम प्लीज। मैडम हमारी बात सुनिए ना, एक बार मिलने दीजिए ना ईशानी दीदी से। आपकी जो गोस्वामी सर है ना, वो हम लोग को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार बोलो ना सूरज, प्लीज मैडम मिलने दो ना मैडम, प्लीज। गला मत फाड़, कोई फायदा नहीं होगा। वो छुट्टी पर है, वो 4 दिन के बाद आएंगे। मैडम, मैडम हमारा मिलना बहुत जरूरी है। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं मिलके आ जाऊंगी। मैडम प्लीज मैडम। धर्मशाला समझ के रखी है क्या? जब मुंह उठाए चले आए, मिलने मिलाने का टाइम खत्म हो गया। निकलो यहाँ से वरना डंडे मार कर निकलवाऊंगी। ईशु, ईशु, ईशु तो ठीक है ना? ताई मैं ठीक हूँ, तू यहाँ क्यों आई है? मैडम, मैम प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे मिलने दीजिए अपने बहन से, प्लीज मैडम। 5 मिनट की बात है, मिलने दीजिए ना। शिव, शिव यहाँ पे लॉकअप में कैसे? निकालो इनको बाहर। नहीं नहीं, ताई हो। और पता किया क्या मेरे डुप्लीकेट भांजे के बारे में कुछ? एक मिनट तन्ने यो पूछन खातिर इतनी रात में मन्ने बुला लिया और टाइम नहीं है हमारे पास। तू छेती कर, बस पता कर सब कुछ। ओए दिल्ली से फुर हो जाना है उसने भाई, और फिर हम दोनों ने ढोल बजाते रह जाना है। जो दिल्ली है भाई साहब, इतना आसान है किसी को ढूंढना। लेकिन मन्ने पूरी फील्डिंग बिछा रखी है। एयरपोर्ट, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, हर जगह हमारे मुश्किल तैनात है। आप चिंता ना करो। जो करना है छेती कर यार। भाई साहब इतना उतावला तो मन्ने आपको आज तक ना देखा। मन्ने यो तो समझ आ रहा है कि अपनी जिंदगी का जैकपॉट है ये आदमी, पर एक सवाल हमारे दिमाग में बार बार गूंज रहा है। साफ साफ बोलना, तू बोलना क्या चाहता है? हमारा मतलब यो है कि यो डुप्लीकेट आदमी असली है कि होली के दिन भांग के नशे में तन्ने पैदा कर दिया इसने। वही अपनी खुद की आंखों से देखा है मैंने उसको। और तू जो करना है ना वो कर, वो दिन रात एक कर दे। बस उस डुप्लीकेट को ना मेरे सामने ला के खड़ा कर दे। ये टेंशन ना लो भाई साहब आप, इसने तो मैं जमीन फाड़ के भी निकाल दूंगा। आपसे ये मैम मिलने आई हैं। पर सुनो है, अपनी मेमने जैसी शक्ल लेके तू इतने कुछ गिड़गिड़ाने आई है ना, तो फौरन बाहर चली जा। तेरी बात सुनने में ना मैंने कोई दिलचस्पी नहीं है। आंटी जी, आपने ईशानी के खिलाफ जो कंप्लेंट की है वो आप प्लीज वापस ले लीजिए ना। वो आपको तो आपका हाथ भी मिल गया है। वो रात भर कैसे रहेगी लॉकअप में? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप तो समझ सकती है ना, आपकी भी एक बेटी है। चुप कर। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तूने तो। मेरी बेटी तेरी बहन की तरह चोर नहीं है, समझी? आंटी जी, मेरी ईशु चोर नहीं है। आप प्लीज उसे बार बार चोर मत बुलाइए। ओ जी देख लो इस कुड़ी के तेवर, साडे कार में आके हमें तमीज का पाठ पढ़ा रही है। वो चल तू निकल इत्थे से, चल गेट आउट हो। की हो रहा है यहाँ? ओ जी ये साडे कार भीख मांगने आई है कि हम इसकी चोरनी बहन को छुड़वा दें। कितनी बार कहा है आपसे, आप मेरी बहन को चोर मत बुलाइए। आवाज नीचे। मुझे लगा था आप समझेंगी, लेकिन गलती कर दी मैंने। आप जैसे लोगों को इंसान नहीं, सिर्फ ऐसा प्यारा होता है। होश में रहकर बात करो पूजा।
ये मत भूलो कि तुम हमारे होटल में नौकरी करती हो। नौकरी मैं होटल में करती हूँ और यहाँ मैं अपने बहन के लिए आई हूँ। आपके पास पैसा, पावर सब कुछ होगा, लेकिन हम लोगों के पास हमारी सच्चाई है और पापा हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मैं, मेरी ईशू अकेली नहीं है लॉकअप में, आपका बेटा शिव भी है लॉकअप में। लॉकअप में? कुछ गलत तो नहीं करने वाली थी मेरे साथ? कुछ गलत नहीं कर रही थी, संभाल रही थी तुम्हें। बैठे बैठे सो गए थे तुम, सर सलाखों पे लग जाता इसलिए हाथ रख दिया मैंने। You're welcome। लेकिन मैंने थैंक यू नहीं कहा। तुम कहो या ना कहो, मुझे तो तुमसे कहना है। थैंक यू शिव। ईशानी, it's alright। नहीं शिव, ये जताना जरूरी है। जब सब लोग मुझे झूठी बोल रहे थे, छोर समझ रहे थे, एक तुम ही थे जिसने मुझ पे भरोसा किया। हार मेरी माँ ने ही चुराया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ खड़े रहे। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ। तो सुनो, तुम बदतमीज हो, मतलब रूड हो, अकड़ू हो, हद से ज्यादा इंटरफेयरिंग हो। पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम में। ये सब मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम चोर नहीं हो। आज पहली बार उस ईशानी की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है। मानना पड़ेगा ही। क्या ट्रिक यूज किया उस ईशानी ने? बिना बोले उसने बाबा को आपके खिलाफ कर दिया, वो भी तब जब वो यहाँ नहीं थी। अगर वो यहाँ होती तो पता नहीं बाबा आपके साथ क्या करते। हमें जल्द से जल्द इस ईशानी का कुछ करना पड़ेगा, वरना वो हमारे घर में हमारा रहना मुश्किल कर देगी। रच्चू बिल्कुल सही कह रही है। उस ईशानी ने सबके सामने आपको थप्पड़ खिलवाए, वो भी बाबा से। उसे तो उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। जिसके पीछे वो रिच मैन शिव धूपर का हाथ हो, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखना, मेरा सिक्स सेंस कहता है कि कल सुबह आने से पहले वो शिव ईशानी को जेल से छुड़वा कर ही लौटेगा। मक्का है, देखा नहीं उस वीडियो में कैसे चिपक रही थी उस शिव धूपर के साथ? वो मॉडर्न मजनू भी तो कोई कम नहीं है। देखा नहीं वो कैसे प्यार में अंधा हुआ पड़ा है उसके, और उसके लिए उसने अपनी फैमिली तक से फाइट कर ली। और वो उसकी बुआ, वो भी शिव और ईशानी की साइड पर ही है। हमारे रास्ते की रुकावट उसकी बुआ नहीं, शिव है। जब तक शिव ईशानी के प्यार में पागल है ना, तब तक ईशानी उसका फायदा उठाते ही रहेगी। हमारे पास उन दोनों को अलग करने का एक ही रास्ता है,
सबसे पहले शिव के सामने ईशानी की बदनामी करनी होगी। तब शिव उसको अपनी जिंदगी से लात मार के बाहर निकाल देगा। इस ईशानी की जिंदगी की लंका ना लगा दी ना मैंने, तो मेरा नाम सुलोचना नहीं। वाह, क्या तारीफ की है तुमने। ऐसे तो सुनने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि तुम बड़ाई कर रहे हो या बेइज्जती। तुम गर्लफ्रेंड से भी ऐसी बात करते हो क्या? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। ओह, कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरों के साथ नहीं, अपने आप में रहना पसंद करता हूँ। एंड आई लाइक इट दैट वे। क्यों? अभी इतनी दोस्ती नहीं हुई है कि ये सब बता दूं। लेकिन ये तो धोखा है। तुम मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हो, तो तुम्हें अपने बारे में भी सब कुछ बता देना चाहिए ना। वो तुम्हारी चॉइस थी, ये मेरी है। ये लैंप पोस्ट भी ना एक ही मास्टरपीस है पूरी दुनिया में। इस खड़ूस के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे आई ने ना अच्छे अच्छों को लाइन में बिठाकर भीख मंगवाई है। अब देखना, अगले 5 दिन में शिव ईशानी से इतनी नफरत करेगा ना कि उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगा वो। लेकिन अब करने क्या वाली हो आई? ब्लैकमेल बोलते हैं उसे।